तो जैसे लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत ट्रांजिशंस का भी देखा था और ट्रांसफॉर्म का देखा था। मैंने बताया था कि दोनों चीज़ें एनिमेशंस में काम आती हैं। अब ट्रांजिशंस हमने देखी थी कि ट्रांजिशंस किस लिए होती हैं कि आप अपनी जो भी मूवमेंट है ना, अब वो आप या तो रोटेट कर रहे हो या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हो, उसकी मूवमेंट को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। हमने लास्ट टाइम इसको यूज़ करके भी देखा था। ट्रांजिशंस में ही कुछ मजीद प्रॉपर्टी आपने किसी डिव को, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, और उसमें लिख देता हूँ दिस इज डिव स्टाइल। अब आप, मैं इस डिव को जो है ना, लेट सपोज के मैंने कॉल किया, इसको बैकग्राउंड दिया कोई सा भी फ़िलहाल ये वाला, और इसकी विड्थ मैंने रखी है 100 पिक्सल, हाइट भी मैंने रखी है कितनी, 100 पिक्सल। अब मैं जब यहाँ पे इसको होवर पे क्या करूँगा, इसके होवर पे इसकी डिप को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। जैसे मैं इसको बोलूँगा कि विड्थ 100 पिक्सल की जगह 200 पिक्सल हो जाए। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही मतलब मेरा एक डिप होगा, उस डिप पे मैं जब क्लिक करूँगा 100 पिक्सल, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये एकदम से जो है ना मेरी डिफ बड़ी हो रही है। अब ट्रांजिशंस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन अप्लाई होगी वो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगी। लेट सपोज कि मैंने बोला ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और विड्थ। अब विड्थ जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, तो मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में बता दूंगा उसको ट्रांजिशन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और उसमें मैं विड्थ लिख दूंगा ऊपर से, जो मैंने ऊपर विड्थ लिखी थी। उसे होगा क्या कि अब जैसे इन्होंने यहाँ पे यही किया हुआ है, मैं इस पे जब होवर कर रहा हूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि विड्थ मेरी बड़ी हो रही है, लेकिन मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कितनी दी है, इसको विड्थ दी है। तो अभी अगर मैं हमारे वाले के पास इसको खोलता हूँ, अभी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांजिशन में उसकी ड्यूरेशन नहीं बताई। हमने जो लास्ट टाइम ट्रांजिशन देखी थी उसके अंदर हमने सिर्फ ड्यूरेशन का यूज़ किया था। मैंने लिखा था ट्रांजिशन और उसमें आगे 3s लिख दिया था, जो कि बेसिकली क्या होता है, शॉर्टकट होता है। अभी इसमें ट्रांजिशन अप्लाई तो हो रही है, लेकिन उसको स्मूथनेस देने के लिए हमने क्या करना होगा, उसकी ड्यूरेशन बतानी होती है। तो मैं यहाँ पे विड्थ से पहले ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी बताऊंगा। ड्यूरेशन में हम सेकंड्स में बताते हैं कि आपकी जो ट्रांजिशन होगी वो कितने सेकंड के हिसाब से होगी। लेट्स से कि मैंने इसको बोला 2s, तो मतलब मेरी 2 सेकंड की ट्रांजिशन में, ये देख रहे हो, दो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा ये विड्थ पे अप्लाई हो रहा है सिर्फ। अभी इसी तरह मैं अगर इसको हाइट भी दे सकता हूँ, चाहिए मैं इसकी प्रॉपर्टी की जगह पे इसको हाइट भी कॉल कर सकता हूँ, बट मैंने हाइट को कुछ किया नहीं है, मैंने हाइट पे कुछ होवर पे अभी इफेक्ट डाला नहीं है। तो अभी मेरी ट्रांजिशन कहीं भी नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे ट्रांजिशन कैसे चलती हैं कि जब आपकी एक एलिमेंट की शेप चेंज हो रही है, उसमें कोई मूवमेंट है, उस तरह से उसकी वो चलती हैं, ट्रांजिशन अप्लाई होती हैं। तो अब अगर मैं इसको हाइट दे दूंगा, तो मैं, अब ये सिर्फ हाइट के ऊपर ट्रांजिशन हो रही है, देखो विड्थ एकदम से बढ़ रही है लेकिन हाइट थोड़ी स्लो स्लो होके बढ़ रही है। अब ये चीज़ मैं दोनों के लिए भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विड्थ और कोमा सेपरेटेड होता है आई थिंक, तो ये दोनों पे चलेगा। अब विड्थ और हाइट दोनों एक ही उसमें ड्यूरेशन के अंदर मूव कर रहे हैं। अब इस ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हो, 3s कर सकते हो, 5s कर सकते हो, लेकिन वो 5s 3s करने से बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन ड्यूरेशन का और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन तो हो गया, इसी के साथ साथ इसमें टाइमिंग फंक्शन भी होता है। टाइमिंग फंक्शन क्या करता है कि आप टाइमिंग फंक्शन के अंदर बताते हो कि आपका जो एनिमेशन है, मतलब होता क्या है कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, या तो वो एकदम से थोड़ा सा लीनियर एक वैल्यू होती है जिसके अंदर वो थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में जो है ना मूव हो रहा होता है। इसके एक वैल्यूज मैं अगर आपको दिखाऊं,
ईज होता है, ईज इन आउट होता है, ठीक है। सारे ट्राई करके देखते हैं, बल्कि इन्होंने एग्जाम्पल दी भी होगी। जैसे अभी ये हमारा है, इन्होंने यहाँ पे देखो ज़्यादातर यूज़ किए हैं। तो लीनियर बेसिकली टाइम फंक्शन ड्यूरेशन का मतलब चीज होगा, या इसके अलावा जो है ये सारी इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी अगर मैं आपको लीनियर पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये देख रहे हो, एक इस थोड़ा सा स्मूथ होके लीनियर फॉर्म में मूव हो रहा है। अगर मैं ईज पे दिखाऊं, ईज में क्या होता है कि ईज एकदम से निकलता है, एनिमेशन मतलब जो आपका ट्रांजिशन है ना वो एकदम से मूव होता है। अगर दोनों में फर्क देखोगे, लीनियर को देखोगे तो थोड़ा सा स्लो स्लो जा रहा है, जबकि अगर मैं ईज पे क्लिक कर रहा हूँ तो एकदम से जो है ना पहले स्मूथ है लेकिन थोड़ा सा स्पीड उसकी ज़्यादा है। ईज इन क्या होता है, ईज इन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो हो जाओ और ख़त्म होते वक्त उसका मतलब जो ड्यूरेशन उसकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी अप्लाई की हुई है, 2 सेकेंड की ड्यूरेशन अप्लाई की हुई है। तो ये 2 सेकेंड के अंदर आपका लाजमी ख़त्म हो जाएगा। ये भी आपका 2 सेकेंड में ख़त्म हो रहा है, ये भी आपका 2 सेकेंड में ख़त्म हो रहा है। फ़र्क क्या है कि ये पूरा स्लो 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 एक ही उसमें जा रहा है स्पीड में। यहाँ पे ना शुरू के अंदर स्पीड थोड़ी तेज हो रही है, फिर खत्म होते वक्त स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ईज इन देखें, उसमें सिलो मतलब स्टार्टिंग में जो है ना उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन खत्म होते वक्त स्पीड तेज हो जाती है। और ईज आउट उसका अपोजिट है। अब ये क्या करेगा, ईज आउट शुरू जल्दी से होगा, ओ सॉरी शुरू स्लो होगा और खत्म जल्दी से होगा। ये देखो शुरू सही है, खत्म होते वक्त उसकी स्पीड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आउट का मतलब होता है कि आपकी जो एनिमेशन की ट्रांजिशन का टाइम वो जो है फ्लो है वो किस वक्त अप्लाई होगा। अगर आपने आउट दिया है तो वो खत्म होते वक्त अप्लाई होता है, अगर इन दोगे तो स्टार्ट होते वक्त अप्लाई होता है। इन के अंदर क्या हो रहा है, स्लो के अंदर वो थोड़ा सा स्लो होता है और लास्ट में एकदम से तेज हो जाता है। आउट में क्या हो रहा है, शुरू में वो तेज है और आखिरी में स्लो हो रहा है। इस तरह से होता है। अब ईज इन आउट क्या होता है, ईज इन आउट का मतलब है कि लेट सपोज के अब ये पूरी एक 100% की है, ठीक है। 100% में अब इसका तीन, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, 30 और लास्ट में 30 और बीच में जो बचा वो भी उतना, तो 40 बीच में हमने रख दिया। तो जो शुरू का 30% का जो ड्यूरेशन है ना उसके अंदर भी तेज होगा, और लास्ट के जो 30% का ड्यूरेशन है उसमें भी तेज होगा ईज इन आउट के अंदर। अगर आप देखोगे तो शुरू में थोड़ा सा तेज है, बीच के अंदर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और लास्ट में फिर से दोबारा वही स्पीड हो जाती है उसकी, बंद होते वक्त भी और स्टार्ट होते वक्त भी। तो ये सारी इसकी डिफरेंस है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एनिमेशन में किस टाइप की स्मूथनेस चाहते हो, ठीक है। लीनियर चाहते हो, ईज चाहते हो, ईज इन चाहते हो, या ईज आउट चाहते हो, या दोनों को मिक्सअप करके। वैसे मोस्टली ईज इन आउट यूज़ करते हैं क्योंकि ये सही रहता है, मतलब एक उसके हिसाब से। अच्छा ये तो हो गया टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन में सिर्फ आप इतना ही बताते हो, उसके अंदर इससे ज़्यादा मजीद कुछ नहीं होता। और बाकी ये फंक्शंस हैं क्यूबिक्स वगैरह के, उसके अंदर क्या होता है कि एनिमेट किस टाइप का वो होता है वो देखते हैं। क्यूबिक्स एक ब्रेजर है जो कि हमने क्या करा था, ये जब हम एनिमेशन के की फ्रेम्स बनाएंगे ना, इसको जब देखेंगे कि ये किस तरह से करता है, ये यहाँ पे इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर गौर से देखोगे ना, टेक्स छोटा हो रहा है, टेक्स उधर भी जा रहा है, इतना कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी की तरह चलता है। अच्छा इसके अलावा टाइमिंग फंक्शंस के अलावा क्या होता है हमारे पास, डिले होता है। डिले का क्या मतलब है, किसी को आइडिया है डिले की मीनिंग का? डिले का मतलब होता है कि आप अपने एनिमेशन को
ये बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, अभी आप एक दफ़ा देख लो, ख़त्म करनी है मैं ये जल्दी इसको। ठीक है, की फ्रेम कैसे होगा, जिस तरह से हमने मीडिया क्यूरीज यूज़ की थी ना, सेम उसी तरह का सिंटेक्स होता है। हम पे लिखते हैं एट द रेट के बाद की फ्रेम्स लिखते हैं हम। जब आप की फ्रेम लिखोगे ना, अब ये इसने एक ब्लॉक दे दिया हमें, और एक एक नाम दे दिया आइडेंटिफायर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रॉम और एक होता है हमारा टू। इसमें कोमा आता है ना, कोमा नहीं आता, सही है, वो जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो अब ये क्या मतलब है इस पूरे ब्लॉक का, ये बेसिकली क्या है, आपका एक की फ्रेम है जो आपको बताएगा कि आपका जो लॉक करो, मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ से। फ्रॉम में आप बताते हो कि आपका जो एनिमेशन शुरू हो रहा है उस वक्त उसकी क्या क्या स्टेट होगी और ख़त्म होते वक्त उसकी क्या स्टेट होगी। लेट्स से कि मैं अगर इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है, अब इन्होंने मार्जिन टॉप और ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं ना ये विड्थ और हाइट कॉपी करके फ्रॉम में रख देता हूँ, क्योंकि मेरी इनिशियल मैं चाहता हूँ कि जब मेरा रेंडर हो ना पेज, उस वक्त मेरे डिफ की विड्थ और हाइट 100 पिक्सल हो, और जब मेरा एंड हो रहा हो ना उस वक्त मेरी हाइट कितनी हो जाए, 200 पिक्सल हो जाए। अब यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं या तो आइडेंटिफायर, एक उन्होंने बताया कि आप यूनिक आइडेंटिफायर नाम रखो, तो मैं इसको बोल देता हूँ विड्थ एंड हाइट एनिमेशन, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ विड्थ एंड हाइट एनिमेशन। ये इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, विड्थ एंड हाइट कुछ भी नाम रख सकते हो, छोटा आपने नाम रख दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, और अब क्या होगा कि अब आप इस नाम को ना, एनिमेशन को उस डिफ के जिस भी एलिमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसके अंदर कॉल करोगे। कैसे कॉल करोगे, आप यहाँ लिखोगे, इस प्रॉपर्टी को मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, आप यहाँ लिखोगे एनिमेशन। एनिमेशन आप ऊपर देख रहे हो, उसने सारी चीज़ें आपको पहले से बता रहा, नाम, ड्यूरेशन, टाइमिंग, फंक्शन, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ कर आए। मैं फिलहाल के लिए एनिमेशन देता हूँ और हमारा एनिमेशन का नाम दे देता हूँ, जो कि मैंने नीचे नाम डिफाइन किया था। अब इससे होगा क्या, कहाँ खोली हुई थी मैंने, अच्छा अभी वो चल गया, लेकिन अभी क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ उसको फ्रॉम और टू की वैल्यू बताई है, उसके अंदर हमने इजी नेट वगैरह नहीं बताया, ठीक है, वो कितनी दफ़ा वो चलेगा वो भी नहीं बताया। तो अब इसके लिए मजीद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास लेट्स से कि की फ्रेम हो गया, की फ्रेम के अंदर हमारे पास एक ड्यूरेशन वगैरह जो हमने ऊपर पढ़ी है ना, वही चीज़ इसके अंदर अप्लाई होगी।
मैं अगर आगे आ जाऊं और आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा सा, एनिमेशन की ड्यूरेशन होती है, एनिमेशन का नेम होता है, और इंटरेक्शन काउंट होता है कि वो कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, हम इसको बोलते हैं 3 सेकंड के अंदर चलो। जिस तरह से हम ट्रांजिशंस में ड्यूरेशन दे रहे थे, सेम उसी तरह से इसको बता रहे हैं। दूसरी चीज़, एनिमेशन इटरेशन काउंट होता है। अभी इसको फिलहाल के लिए इनफाइनाइट रखते हैं। वैसे होता क्या है कि ये आपको बताता है कि आपने एनिमेशंस को कितनी बार चलाना है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं, इनफाइनाइट, देख रहे हो अब ये खुद ही चल रहा है, मैं इस पर होवर नहीं कर रहा। तो की फ्रेम्स क्या कर रहा है, जब आप देख रहे हो कि इनिशियली जो है ना उसकी विड्थ और हाइट कितनी है, 100 है, ठीक है, 100 है, लेकिन एंड में क्या होता जा रहा है, उसकी हाइट को बढ़ती जा रही है वो। तो ड्यूरेशन मैंने इसको बताई है 3 सेकंड की, तो ये 3 सेकंड के अंदर मूव करेगा। और इनफाइनाइट मैंने बताया काउंट, तो ये बार बार चलता रहेगा। इनफाइनाइट की जगह क्या हम कोई नंबर दे सकते हैं? अगर मैं इसको बोलूं कि सिर्फ 3 दफ़ा चलो, मैं क्या एक, ठीक है, 3 दफ़ा चला है। क्यों? क्योंकि मैंने इनफाइनाइट काउंट कितना दिया है, 3 दिया है। 3 दफ़ा दिया, उसके बाद वो पूरा फुल हो गया। तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिफ की विड्थ क्या होती है, 100% होती है। इसलिए वो एनिमेशन जब खत्म हो जाएगा तो उसको डिफ क्या मिल जाएगी, बाय डिफॉल्ट 100 मिल रही है। तो ये काउंट का यूज़ करके आप बता सकते हो कि आपकी कितनी दफ़ा वो चलेगी। इसी के साथ साथ और क्या होता है इसमें, डिले भी होता है। आप डिले भी बता सकते हो, जो आपने ऊपर बताया वही सेम चीज़ है। 3s का मैं 3 सेकंड का डिले रखता हूँ। अब ये एनिमेशन 3 सेकंड के बाद मूव करेगी मेरी। क्या हो गया? ठीक है, 3 सेकंड के बाद वो आपका चलना चालू हो जाएगा एनिमेशन। तो इस तरह से आप की फ्रेम्स का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसको क्या करते हैं, फिलहाल इस वाले को करते हैं कमेंट, ठीक है, और कुछ कोशिश करते हैं अच्छा सा कुछ बनाते हैं। तो ये हमारा डिव है। एक काम करते हैं कि इस डिव से पहले हम रखते हैं, हम एक सेक्शन रखते हैं, ठीक है, और इस सेक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे। इस सेक्शन को हम हाइट देते हैं 400 पिक्सल, 800 पिक्सल हाइट देते हैं, विड्थ भी देते हैं 800 पिक्सल, मार्जिन ऑटो देते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं हम कितना, रेड दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। विड्थ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये हो गया। उसी के साथ साथ जो हमारा डिव है ना ये वाला, उस डिव को हम क्या कर सकते हैं, उस डिव को हम हाइट विड्थ देते हैं, दोबारा से हाइट देते हैं इसको कितनी, 200 पिक्सल की, विड्थ भी हम इसको देते हैं 200 पिक्सल की, ठीक है, और इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना, 50%, ताकि ये 100% गोल हो जाए, ठीक है, मूव कर गया पूरा वो। और इसके अंदर का कंटेंट हम हटा देते हैं, उसकी हमें नीड नहीं है। अब ये आपके पास एक सर्किल टाइप कुछ बन गया, सही है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से कि आप इसको कर दोगे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दोगे, और इसी के साथ साथ इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दो, ताकि ये भागे नहीं, सेक्शन से बाहर ना भागे। और अब पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। अब आप यहाँ पे एक एनिमेशन डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने बोला @की फ्रेम, और इसका मैंने नाम रखा बॉल एनिमेशन कुछ करके नाम रख दिया मैंने, ठीक है। मैंने इसको बोला फ्रॉम में क्या हो, फ्रॉम हमेशा कहाँ से होता है कि जब आपका एनिमेशन स्टार्ट होने वाला है। फ्रॉम में आप इसको बोलोगे टॉप इसका कितना हो, 0 हो, उसी के साथ साथ आपका क्या हो, लेफ्ट भी आपका 0 हो। कॉमा नहीं आता CSS में, ये आता है। और उसी के साथ साथ जब आप टू लिख रहे हो
तो अभी हमारा स्टार्टिंग के अंदर ये बॉल यहीं होगी जहाँ रखी हुई है, और मैं चाह रहा हूँ जब एंड हो ना तो ये कुछ नीचे की तरफ आ जाए या इस तरफ की तरफ आ जाए, ये सब आप कर सकते हो। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, राइट ज़ीरो बोल सकते हो, राइट ज़ीरो, और उसी के साथ साथ बॉटम ज़ीरो। अभी ये चलेगा नहीं, बट मैं इसका जब एनिमेशन को कॉल करूँगा यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ एनिमेशन, और उसमें मैं ये दे देता हूँ। अब इसको मुझे देना होगा कि कितनी बार चलेगा, क्या चलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमें डिले की ज़रूरत नहीं है। अब ये वहाँ से यहाँ आ रहा है उठ के, लेकिन इसको स्मूथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, ईजी नेट, ईजी इन, ईज आउट, ये सब इसके साथ हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। नहीं चल रहा, हाँ ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, 5 सेकेंड की करते हैं। मेरे ख्याल इसमें ट्रांजिशंस भी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके साथ चलेगा ये। तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन 3s, अच्छा समझ गया मैं। अब वो होता है क्या हो रहा है, हमने सिर्फ उसको दो डायरेक्शन बताई हैं, फ्रॉम और टू। हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। कैसे, अभी तक हमने फ्रॉम और टू यूज किया है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अभी फ्रॉम में 0 0 रहता है, और लास्ट और टू में जो है ना यहाँ पे जो है ये हो जाता है। बट ये देख रहे हो, अगर आप एक दफ़ा उसने उसको 2 2 सेट कर दिया तो यहाँ पे भी उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे इसकी जगह पे अपनी परसेंटेज में भी ना डिफाइन कर सकते हो, जो कि अभी हमने यहाँ सेंटेक्स देखा था ना 25% पे कितना होगा, उसी के साथ साथ हमारा कहाँ चला गया वो, ये आप ये कर सकते हो, आप 25% पे भी बता सकते हो, 70% पे भी बता सकते हो। इस तरह से आप परसेंटेज में भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे परसेंटेज में चीज़ें बताता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ जब 25% हो, 25% तक क्या हो, टॉप मेरा लेट्स से कि मेरा टॉप कितना हो जाए, 10 हो जाए, और उसी के साथ साथ टॉप के साथ साथ लेफ्ट मेरा हो जाए कितना, 300 या 30% हो जाए, और 25 के बाद मैं बोलता हूँ उसको 50% पे ये कितना होगा, आप इसको बोल सकते हो लेट्स से कि आप टॉप से इसको करते हो 30%, 30% टॉप से नीचे हो जाएगा 30%, और लेफ्ट से आप इसको कितना कर सकते हो, आप अभी हमने ऊपर 30 रखा है ना, तो 50 के ऊपर मैं इसको 50% कर दूंगा। तो इस तरह से आप एनिमेशन को ना अलग अलग, अब ये सिर्फ 25 50 भी नहीं कर सकते, इसके अलावा भी आप 22 20 30 या 39 कुछ भी डिफाइन कर सकते हो कि कितनी परसेंट पे क्या होगा। अभी इसको देखते हैं अभी कैसे चल रहा है ये। अभी ये यहाँ से यहाँ आएगा, समझ रहे हो क्या हो रहा है ये। इसको हम रखते हैं टॉप पे, सॉरी ज़ीरो पे हम इसको रखते हैं कितना, टॉप ज़ीरो, और लेफ्ट ज़ीरो, और ये हमारा परसेंट में आएगा, वैल्यू हमारी परसेंट में आती है। अब ये ऐसे ऐसे कुछ करके चेंज कर रहा है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि इसको ऐसे लेके आना पड़ेगा, वो बैठ के सेट करेंगे, बट ये है कि आपका एलिमेंट, आपकी जो बॉल है वो मूव कर रही है। अब इसको 100% पे हमें यहाँ लेके आना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे,
अब उसके बाद हम 75 में भी डिफाइन करेंगे अपना। 75 में हम इसको बोलेंगे, अभी हमने ऊपर से टॉप रखा है 30%, तो मैं थोड़ा सा टॉप से और बढ़ा दूंगा। मैं इसको टॉप से बोलूँगा कितना, 70% करते हैं टॉप से। और उसके बाद लेफ्ट से हम, या बल्कि राइट से हम इसको करते हैं कितना, 10% कर देते हैं। अब चला के देखते हैं, कुछ ऐसे हो रहा है ये, सही है। बिल्कुल एंड पे ख़त्म कर सकते हो। 100% पे आप इसको क्या बोलोगे, 100%। 100% में आप इसको बोलोगे बॉटम 0, क्योंकि हमें बिल्कुल चिपकाना है बॉटम से। और राइट भी 0 कर दोगे, क्योंकि हमें राइट से भी बिल्कुल इसको यहाँ लेके आना है। तो अब कैसे चलेगा ये, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आके ख़त्म होना चाहिए इसको, ये हो रहा है। अब स्मूथ क्या नहीं है स्मूथ इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डायरेक्शन उसकी ऐसे नहीं पता। अब मुझे बिल्कुल इसको ना इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, डायगनल, डायगनल बोलते हैं इसको ना। तो मैं इसको जीपीटी को देके करवा लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे इसको जो है ना डायगनल में सेट करना है। आई वांट टू मूव इन डायगनल, अब इसकी स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही, बट डायरेक्शन, मूव दिस इन डायगनल डायरेक्शन। अब ये मुझे करके देगा राइट ट्रैक यूजिंग बट योर करंट की फ्रेम लेफ्ट टॉप रोड, हाँ ये वही चीज़ें करेगा। अच्छा, इसने ट्रांसफॉर्म लगा दिया, ट्रांसफॉर्म लगा दिया। ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है चेक करते हैं। सुला देगा ये तो। इसने क्या करा है, इसने ट्रांसफॉर्म किया है। मैं इसको बोलता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ना करो, अभी ये ना कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझा देता है। अभी भी उलझाएगा ना तो छोड़ देंगे। अभी ये मेरा वाला कोड दे दिया क्या इसने, या तो मुझे इसको ना कंप्लीट कोड देना पड़ेगा। बट ये कि टॉप राइट लेफ्ट राइट ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसने मेरा वाला कोड दे दिया, ये बाहर निकल रहा है। बाहर इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमने उसको रिलेटिव नहीं रखा हुआ, रिलेटिव तो रखा हुआ। खैर बहरहाल, अब आपका असाइनमेंट क्या है, आपका असाइनमेंट है इसको जो है ना एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मजीद अच्छा बनाते हैं ना अपना। हाँ हाँ, उठाते हैं। लेकिन ये आप लोगों का असाइनमेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इस बॉल को जो है ना बाउंस करवाना है। करा लोगे या, हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो अभी वो आ गए हैं, क्लास ख़त्म करते हैं। बट ये कि आप लोगों को की फ्रेम समझ में आ गया। आपका असाइनमेंट है इसको बाउंस कराना है, यहाँ से शुरू होगा, कुछ इस तरह से बाउंस होता हुआ आएगा। ये कोशिश करना है कि हो जाए, वरना फिर हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे।